दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक बस्ती के बेदीपुर गांव की कहानी है, जिसमें शादी के मात्र 7 दिनों बाद ही जो है कि पति की पत्नी ने हत्या करवा दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सोनम रघुवंशी की कहानी थी, उसी तरीके से कहानी और भी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और जो त्रुटियां होगी उसको क्षमा करिएगा। दोस्तों, ये बस्ती की कहानी है। अनीस जो है कि मुंबई में रह के काम करता है। चूंकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी होती है, तो शादी ब्याह के बारे में घर वाले सोचते हैं। और उसके बाद इधर जो है कि उसी की यानी अनीस के पिता की बहन की लड़की होती है, जिसका नाम होता है रुखसार। वो जो है 20 साल की रहती है और उसके लिए भी रिश्ते की बात चलती है। तो आपस में लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो अनीस से शादी की बात चलने लगती है। जब अनीस से शादी की बात चलने लगती है तो अनीस को घर बुलाया जाता है और दोनों लोगों में रिश्ता जो है खुशी से तय कर लिया जाता है। 13 नवंबर को दोनों लोगों की शादी होती है, यानी अनीस की और रुखसार की। उसके बाद जो है कि 3-4 दिन तक वो ससुराल में रहती है, यानी अनीस के पास रहती है। फिर वो अपने मायके लौट आती है और फिर धीरे धीरे 1-2 दिन और बीतता है। लगभग 7 दिन बीते होंगे। अनीस अपने घर के बाहर टहल रहा होता है। एक अनजान शख्स आता है पैदल चलते हुए, उसको इशारा करता है, बुलाता है, कई बार प्रयास करता है, फिर वो आता है। चूंकि अनजान शख्स था, उससे कुछ एड्रेस वगैरह पूछता है और बात करते करते घर से थोड़ी दूर लेके जाता है। लेकिन कुछ दूर ले जाने के बाद वो अपनी जेब से तमंचा निकालता है और अनीस के ऊपर फायर कर देता है और भाग जाता है वहाँ से। फायर करने के बाद अनीस को लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर रुखसार को भी खबर जाती है कि जो है कि हॉस्पिटल ले गए, ऐसी ऐसी वारदात हो गई। वहाँ जाके वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। और उसके बाद जो है कि बाकी चारों तरफ एक तरीके से सन्नाटा पसर जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर कौन शख्स था जिसने अनीस के ऊपर फायर किया, अनीस को मारा। तो उसके बाद पुलिस तक ये बात जाती है। जब पुलिस सबसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी आदमी सोच समझ के करे, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है और बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। पुलिस कहीं न कहीं मोबाइल डिटेल को खंगालती है और जब मोबाइल डिटेल को खंगालती है तो सबसे पहले जो कह सकते हैं अनीस की पत्नी होती है, उसके मोबाइल के डेटा को खंगाला जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो उसमें जो है वो जब अपने ससुराल में भी थी तब भी एक ऐसे शख्स से टच में थी जिसका नाम रिंकू होता है। और उसके बाद उससे काफ़ी बातचीत उसकी दिखती है। और जब बातचीत दिखती है तो पुलिस को थोड़ा बहुत शक होता है और पुलिस जो है कि गहराई से पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ में भी बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती हैं। चूँकि नई नई शादी हुई रहती है, पत्नी होती है, लेकिन पुलिस को कहीं न कहीं शक हो जाता है और पुलिस को लगता है कि ये कहीं न कहीं एक सोनम रघुवंशी की तरह का ही मामला दिख रहा है। पुलिस जब और गहराई से इसकी जांच पड़ताल करती है तो उस शख्स को उठाती है, उस शख्स से बातचीत पूछती है, पूछताछ करती है, तो मामला जो निकल कर सामने आता है उसने सबके होश खड़े कर दिए। कह सकते हैं सबके होश फाख्ता हो गए। जब कहानी निकल कर सामने आती है, होता है यूँ कि 3 साल से रुखसार और रिंकू जो है कि रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसके बाद जो है कि इनकी शादी हो जाती है। अनीस के साथ रुखसार की शादी हो जाती है। लेकिन ये दोनों लोग जब वहाँ से वो अपने मायके ऑफिस आती है, लोग प्लान करते हैं कि किसी तरीके से जो है कि अनीस को रास्ते से हटा के फिर एक दूसरे के साथ रहना। चूँकि ये दूसरे धर्म इनका अलग अलग था तो इनकी शादी हो नहीं सकती थी। लेकिन इन्होंने एक तरीके से मुस्कान की तरह ही मुस्कान नहीं कह सकते हैं कि जो इंदौर केस था उसकी तरह ही इन लोगों ने एक तरीके से प्लान किया। राजा रघुवंशी जो केस है, तो सोनम रघुवंशी की तरह इस लड़की के मन में ख्याल आया और इन्होंने सोचा कि शादी के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर हो सकता है एक दूसरे के साथ ये लोग रह सकते हैं। कोई हो सकता है रोके टोके ना, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं और वह जो है कि बाकायदा जो है वह शख्स पैदल जाता है अनीस के घर के सामने से, उसको बुलाता है, दूर लेके जाता है, उसके बाद उसको मार देता है।
और जो है कि पुलिस बार बार पूछती रहती है रुखसार से कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मुझे नहीं पता है, बार बार अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करती है। यानी कि पुलिस देखते हुए, फंसते हुए अपने प्रेमी को पकड़ा हुआ देख के वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और अपने प्रेमी को भी झूठा साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस जांच में सारी परतें उधेड़ देती है और कहीं न कहीं सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसमें एक पत्नी जो है अपने पति को महज शादी के 7 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलके जो है कि उसको मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों का रिलेशनशिप लगभग 3 साल पुराना बताया जा रहा है और जो है कि बहुत ही एक बेकसूर कह सकते हैं आप अनीस, जो कि मुंबई में रह के काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था और एक कह सकते हैं कि बेगुनाह इंसान जो इन लोगों के चक्कर में, इनके प्रेम की वजह से उसकी बलि चढ़ जाती है। और हालांकि कानून जो है इन लोगों को इनकी सज़ा देगा ही देगा, क्योंकि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। चाहे कोई कितना भी गुनाह कर ले, कोई कितनी भी सफाई से अपने काम को, अपने गुनाह को अंजाम दे, गलत गलत ही होता है, गुनाह गुनाह ही होता है और कभी भी जो है कि गुनाह करने वाला बच नहीं सकता है, कोई न कोई क्लू जरूर छोड़ जाता है। इसी तरीके से हमारे समाज में तमाम जो है कि गुनाह होते जा रहे हैं। जो लोग भी कह सकते हैं, अगर रुखसार चाहती तो पहले भी मना कर सकती थी, शादी से बता सकती थी, एक बेगुनाह की जान जाने से बच जाती। चाहती तो अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकती थी, जो कि उसके धर्म में थी और उसके रिलेशन में थी। तो यह रास्ता उसने छोड़ा और इस रास्ते को छोड़ के एक तरीके से एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया अपने प्रेमी के लिए कि जिसमें एक बेगुनाह अनीस की उसने जान लेने का फैसला किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और उसके प्रेमी ने भी एक उसका पूरा साथ दिया और रुखसार को पाने के लिए इतना गलत जो है कि डिसीजन लिया और गुनाह कर बैठा।